हेलो फ्रेंड, स्टडी विथ मैथ्स में आपका स्वागत है। चलिए आज का हमारा टॉपिक देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वर्गमूल स्क्वायर रूट। इससे संबंधित एक क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए, यदि 8 से 40 का वर्गमूल 229 हो तो वर्गमूल 8.41 धन वर्गमूल 0.0841 धन वर्गमूल 0.000841 का मान बताइए। यहाँ पे देखिए 841 का वर्गमूल दिया है 29, लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है? दशमलव में इसे ज्ञात करना है 8.41 से। ठीक है, तो चलिए पहले हम क्वेश्चन को लिख देते हैं। वर्गमूल 8.41 धन वर्गमूल 0.0841 धन वर्गमूल 0.000841। तो अब हमें क्या करना है? देखिए 841 का वर्गमूल दिया है 29, मतलब 841 रहेगा, वहां पे रहेगा 29, लेकिन यहाँ पे दशमलव दिया है 8.41 दिया है। तो क्या करेंगे हम? यहाँ पे दशमलव है तो इधर भी 2.9 लिखेंगे। देखिए ऐसे क्यों किए? क्योंकि दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं? 2 संख्या हैं। जहाँ 2 संख्या होगी वहां पे उसका वर्गमूल हटेगा तो वहां पे 1 संख्या हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा 2.9 धन। यहाँ पे देखिए वर्गमूल 0.0841 है, तो यहाँ पे दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं? 4 संख्याएं हैं। तो क्या होगा ये? यहाँ पे 0. यहाँ पे 4 संख्याएं हैं, तो यहाँ पे ये दोनों संख्याएं आ जाएंगी। 8 से 41 है ना, वहाँ पे दोनों संख्याएं आ जाएगी और फिर प्लस लिखेंगे। यहाँ पे देखिए 0.000841 है, तो दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं? 6 संख्याएं हैं। तो इसे हम कैसे करेंगे? इन 2 संख्याओं को हमें 3 संख्या बनानी है। तो 3 संख्या बनाने के लिए हम यहाँ पे 0 तो नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे 0 कर दिए तो इसका मान बढ़ जाएगा, 290 हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे हम 0 को यहाँ पे करेंगे, सामने में करेंगे। सामने में करेंगे तो ये 29 का 29 ही रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? 0. यहाँ पे 3 संख्या है तो यहाँ पे 6 संख्या है, यहाँ पे हम 3 संख्या कर देंगे, 0, 2 और 9। चलिए अब इनको हम लोग जोड़ लेते हैं। तो जोड़ते कैसे हैं? तो पहली संख्या हम लिखेंगे 2.9। अब आप दशमलव के नीचे में भी दशमलव लगा देंगे दूसरी वाली संख्या का। दशमलव के पहले क्या है? 0, दशमलव के बाद क्या है? 2 और 9। फिर ये तीसरा वाला लिखेंगे 0.029। हम इन लोग को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा 0। यहाँ पे 9 और 2 कितना हो गया? 11। हाथ में आया 1, 9 2 11 और 1 12 का 2, और यहाँ पे हाथ से लाया 1 2 और 1 3। लेकिन दशमलव बीच में है यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर दशमलव आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? 3.21 इसका आंसर आ गया। चलिए अब दूसरा टाइप का हम क्वेश्चन देखते हैं इसी वर्गमूल से। देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। यदि वर्गमूल 256 भागित वर्गमूल x बराबर 1/3 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें इस x का मान ज्ञात करना है। तो चलिए लिखते हैं इसको। वर्गमूल 256 ये भाग में है तो इसको हम लोग बटे में लिख सकते हैं। वर्गमूल x बराबर कितना दिया हुआ है? 1/3। यहाँ पे 1/3 कर देंगे। अब हम ये अलग अलग रूट है तो इसको हम लोग एक में ले आते हैं। ये हो जाएगा 256/x। ये दोनों को हम लोग एक रूट में ले आए, बराबर कितना हो जाएगा? 1/3। अब क्या करना है? अब हमें इस रूट को उस साइड ले जाना है। तो ये रूट में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर में हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं 256/x बराबर ये कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर हो जाएगा बटा 3 का स्क्वायर हो गया। अब चलिए स्क्वायर का मान निकालते हैं। 256/x बराबर 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। अब क्या करेंगे? हम इसको हम लोग तिर्यक गुणा करेंगे। इस x का गुणा हो जाएगा 1 के साथ और 256 का गुणा होगा 9 के साथ। तो क्या करेंगे? x गुणित 1 बराबर
256 गुणित 9। तो अब ये x का गुणा 1 के साथ होगा तो इसका मान क्या हो जाएगा, x ही हो जाएगा। जैसे कि y का गुणा भी अगर x के साथ 1 के साथ होता तो क्या हो जाता, ये y हो जाता। उसी प्रकार x का गुणा 1 के साथ हो रहा है तो इसका मान क्या हो जाएगा, x ही होगा। बराबर 256 गुणित 9 करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 2304। यहाँ पे देखिए 256 भागित वर्गमूल 2304 होता तो इसका मान क्या आता, 1/3 आता। ये इसका आंसर हो गया। थैंक यू।